ये सूप ठंडा हो जाएगा ना, पियो। अम्मी सुबह नाश्ता किया था और ये देखिए इतना गर्म हो रहा है, अभी अभी पीती हूँ मैं इसे। अरे बेटा, तुम्हारे बाबा ने ना खास तौर पे मुझे कहा है कि तुम्हारे खाने का बहुत ख्याल रखना है। अगर तुम नहीं खाओगी ना तो फिर वो डांटेंगे। अरे इस वक्त तुम्हारे बाबा के पास तो चाबी है ना? चलो मैं देखती हूँ कौन है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। एमल, तुम इस वक्त सब खैर? क्यों, मैं ऐसे आ नहीं सकती क्या? अरे आप तो देखकर ऐसे हैरान हो रही है जैसे आपने मुझे नहीं कोई अनोखी चीज देख ली हो। अरे तुम पिछले ही हफ्ते आई थी ना, इतना ज्यादा आती नहीं हो इसलिए पूछ रही थी। अरे अम्मी, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? एनी को खाना खिला रही थी। आप क्यों उसे खाना खिलाएंगी? वो क्या छोटी बच्ची है? जब से आई है ना बुझी बुझी से, कुछ सही से खा पी भी नहीं रही। मैंने उसके पसंद का पुलाव बनाया था लेकिन वो भी नहीं खा पा रही है वो तो। मुझे पता होता ना आपने पुलाव बनाया है तो मैं बाहर से खाना खाकर ना आती। खैर थोड़ी देर बाद खा लेना, लेकिन खा के जाना। हाँ जी, चल। कैसी हो एनी? मैं ठीक हूँ, तुम? समझाओ इसको कुछ, अपने खाने का ख्याल ही नहीं रखती है ये। ठीक से खाया करो, क्यों नहीं खाती हो? क्या हुआ है? अम्मी का बस चले ना अगर, तो सुबह शाम मुझे बस खाना ही खिलाती रहे। शुक्र करो कि यहाँ अम्मी तुम्हारा ख्याल रख रही हैं, वरना वहां तो तुम एक बंद कमरे में पड़ी रहती थी। क्यों एमल, तुमने इसका ख्याल क्यों नहीं रखा? तुम तो बहन हो इसकी, तुम्हारे अलावा है कौन इसका? वहां पे इसका ख्याल रखना चाहिए था ना तुम्हें। अम्मी जब से यहाँ आई हूँ आप सिर्फ एनी की ही बातें की जा रही हैं। मेरा हाल भी पूछ लें। जीना हराम करके रख दिया शहरियार की मम्मी ने, सिर्फ एनी को यहाँ भेजने के जुर्म में। क्या किया है तुम्हारे साथ? बात बात पे ताने दे रही है मुझे, इसलिए मैं कुछ लम्हे यहाँ सुकून के गुजारने के लिए आई थी। और मैंने शहरियार से भी कह दिया था कि रात में यहीं रहूंगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। मुझे चले जाना चाहिए। अरे अरे रुको, बैठो बैठो, मुझे पूरी बात बताओ, हुआ क्या है? कहना क्या है उन्होंने? यही कह रही थी कि मेरी गोद अभी तक क्यों नहीं भरी। एनी ने तो खुशखबरी सुना दी, तुमने क्यों नहीं सुनाई अभी तक? उस औरत का दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी चंद महीने तो हुए हैं तुम लोगों की शादी को। उन्हें कौन रोक सकता है अम्मी? और वैसे भी मेरा यहाँ ख्याल ही किसको है? किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। अरे बेटा रुको तो सही, उस औरत का तो दिमाग खराब है। उसने मेरी दोनों बेटियों का जीना हराम करके रखा है, अल्लाह उसको पूछेगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे तुम तो रुको, उस औरत का गुस्सा तुम हम पे क्यों उतार रही हो? एमल बैठो। नहीं, मैं जा रही हूँ और मैं कैब बुक करवा रही हूँ। एमल बेटा, बात तो सुनो। एमल, इसको क्या हो गया है? पता नहीं किस कैफियत में आई थी वो। आपने उसकी खैर खैरियत भी नहीं पूछी, सुन तो लेती पहले उसकी बात। हाँ बेटा, गलती हो गई। तुम्हारी परेशानी में ना उसको मैंने कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर दिया। सबकी परेशानी का बाइस मैं ही हूँ अम्मी। है ठंडा हो गया है, प्लीज गर्म कर देंगे? हाँ, ले। पता नहीं क्या हो गया है, एमल को चिड़चिड़ी हो गई है इसलिए। अम्मी 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 बहनी, वो बेटा, मेरा दम घुट। अच्छा एक मिनट, ये लो, ये पानी पियो, पानी पियो। तुम्हारे बाबा को उठा दो।
उनको कहे मुझे हॉस्पिटल लेके चले। अच्छा अच्छा, यहीं पर ही बैठो बैठो बैठो, मैं उठाती हूँ उन्हें, उठाती हूँ। शफीक, शफीक, होश कर बेटा, होश कर। क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? होश कर, सुनिए ये बेहोश हो गई है, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? अरे मेरी तबीयत खराब हो रही है, शहरियार को फोन करो। मुझे नहीं लगता कि मैं मजीद गाड़ी चला पाऊंगा। हाँ मैं करती। नहीं, अरे ये तो फोन ही नहीं उठा रहा। अरे अगर शहरियार फोन नहीं उठा रहा तो एमल को फोन कर लो। जी क्या हो गया इन लोगों को, इसका फोन बंद है। एमल भी नहीं, तो अफान को फोन ट्राई कर लो। आंटी की कॉल। जी आंटी बोलिए, सब खैरियत तो है ना? बेटा एनी की तबीयत खराब हो गई थी, हम उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में तुम्हारे अंकल की भी तबीयत खराब हो गई है। यहाँ पे सड़क पे ही खड़े हुए हैं। क्या? अच्छा अब एक काम करें, अपनी लोकेशन भेजें, मैं फौरन आ रहा हूँ। मैं भेज रही हूँ लोकेशन। एनी, मम्मी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहू? जी मैं ठीक हूँ, आप बैठिए ना। नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो रात जैसे पता चला कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई तो मेरे तो पांव तले से जमीन ही निकल गई बेटा। जी बस दम घुट रहा था और बीपी भी शायद ज्यादा हो गया था। हो जाता है बेटा, हो जाता है ऐसी हालत में कभी कभी, लेकिन अगर तुम वहां होती ना तो तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही पेश ना आती। सब इंतजाम है वहां। और बेटा ये क्या हालत बना रखी है तुमने, मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ये सब होगा। बस अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। उठो उठो फौरन और चलो मेरे साथ घर। नहीं नहीं मम्मी, मैं अब ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। लेकिन बेटा अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं अपने महरूज को क्या मुंह दिखाती आखिरत वाले दिन। आप परेशान ना हो फाखरा बहन, आइंदा ऐसी नौबत नहीं आएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन बहन आप क्या क्या देखेंगी, आप एनी को देखेंगी, आप भाई साहब को, आपकी और भी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। आप प्लीज गलत मत सोचिएगा, मैं आपकी सहूलत की वजह से ऐसा कह रही हूँ। मैं एनी की वजह से बहुत फिक्रमंद रहती हूँ। मम्मी ठीक कह रही है। एक दिन भी तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर सकी मैं, मुझे माफ कर देना। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे मैं तो पहले ही कह रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप करें या मैं, एक ही बात है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी एनी की और इसके होने वाले बच्चे की आसानी देखनी है बस। चलो बेटा जल्दी से उठो और चेंज कर लो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आ जाओ, शाबाश। अच्छा जरी बहन, अपना और भाई साहब का बहुत ख्याल रखिएगा, और एनी की आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। मैं उसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ, मैं बजाते खुद उसका ख्याल रखूंगी। जी हम भी आपसे यही उम्मीद रखते हैं। अरे सामने लोग कैसे आ गए? वालेकुम अस्सलाम। वो अंकल की तबीयत का पता चला, हमसे रहा नहीं गया तो यहाँ पूछने आ गए। और एनी भी तो अनवेल है, उसका भी पूछना था ना। क्लाइंट तुम्हारे इंतजार में बैठे तो नहीं रहेंगे?
इस बात को तुम समझा करो शहरयार। ठीक है, अगर तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है तो मैं एनी को घर छोड़कर ऑफिस चली जाती हूँ। मम्मी, एनी को मैं अपने साथ घर ले जाऊंगी, आप ऑफिस चली जाएं। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। मैं फिर इतनी दूर क्यों आई हूँ? नहीं नहीं मम्मी, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, कहीं आप ऑफिस से लेट ना हो जाएं। आंटी, अंकल कैसे हैं और एनी? हाँ बेटा, अब बेहतर है। एनी, एनी बेटा आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं एनी को देखकर आती तो बेटा, और ये चेहरे से दुपट्टा हटाओ, कुछ हवा लगे मुंह को। घर पर अफान और शहरियार दोनों ही नहीं है। आज बैठो। बैठ जाओ। आप ले आइए आप इसे बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाहिर है वापस तो आना ही था, वहां देखभाल करने वाला जो नहीं था कोई। माँ बेचारी, शफीक भाई को भी देखना पड़ता है ना उन्हें। दुर्दाना, खाना तैयार है ना? मैं खाना खाकर ही ऑफिस जाऊंगी। हाँ, हो गया होगा। क्यों, तुम्हें नहीं पता? दुर्दाना, घर के छोटे छोटे काम नहीं संभाले जाते तुमसे। बाजी, सारे काम मैं ही तो करती हूँ। अब तो आपकी बहुएं भी आ गई हैं, कुछ जिम्मेदारी इन पर भी डाले। क्यों, तुम्हें मना है? और तुम सारा दिन घर बैठी टीवी जो देखती रहती हो। और वो तुम्हारी बेटी, वो क्या करती है कॉलेज से आने के बाद? उसे भी कोई घरदारी सिखानी है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। अरे अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? देखनी है तुम्हारी बेवा भाभी बैठी हुई है, कोई लिहाज ही नहीं है तुम में तो। ओफो दुर्दाना, क्या हो गया है? क्यों चीख रही हो? वावेला मचा दिया तुमने। उसे नहीं पता कि ये आ गई है। बाजी, ख्याल तो रखना पड़ता है ना। अब आप एनी को वापस ले आई हैं इस घर में, इस तरह के मामले तो होंगे अब। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे नहीं अंदाजा था कि भाभी वापस आ गई हैं। मम्मी, अगर आप कहें तो मैं अपने कमरे में चली जाऊं। हाँ, जाओ बेटा। आ जाओ अफान, चली गई है वो। तुम जल्दी आ गए हो आज। जी मम्मी, असल में नींद से बुरा हाल हो रहा है। आखिरी की 2 क्लासेस भी नहीं ली, बस अब जाऊंगा और सोऊंगा। अरे तो क्या जरूरत थी पूरी रात बाहर बर्बाद करने की? मेरा मतलब है हॉस्पिटल में और लोग भी तो होते हैं ख्याल करने के लिए, क्या जरूरत थी तुम्हें जाने की? हाँ, लेकिन अपनों की भी कोई जिम्मेदारी होती है या नहीं? मेरा बेटा इतना गैर जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल ठीक किया है इसने। मैं तो इसकी आराम की वजह से कह रही थी बाजी। अफान बेटा, खाना लग रहा है, खाकर सो जाना। नहीं नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है। मैंने सैंडविचेस खा लिए थे यूनिवर्सिटी में। अब आने जाने में एहतियात करना बेटा, घर में बेवा भाभी आ गई है। तो जाओ तुम। और तुम जाओ, जाकर देखो, खाना लगाओ।